नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल पर देखा, आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। ये बनारस यूनिवर्सिटी के द्वारा, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के द्वारा, BHU के द्वारा बहुत ही अच्छी वैकेंसी आई है नर्स ऑफिसर के लिए। किस चीज़ के लिए? तो नर्स ऑफिसर के लिए वैकेंसी आई है, बहुत ही अच्छी है। क्या है नहीं, A to Z जानकारी बात करने वाले हैं। पूरी वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। अगर अच्छा लगता है तो लाइक करिएगा, और किसी भी तरह का कोई क्वेश्चन या क्यूरी होता है तो आप कमेंट कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। और अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है मेरे भाई, वहाँ से आप हमारे ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो, व्हाट्सएप और टेलीग्राम में डायरेक्ट। तो चलिए वीडियो को देर ना करते हुए शुरू करते हैं। जैसा आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, ये जो है काशी हिंदू विश्वविद्यालय के द्वारा यानी BHU के द्वारा में जो है ये रिक्रूटमेंट आई है। इसको अगर देखिएगा तो यहाँ पे इसका हेल्पलाइन नंबर दिया, वेबसाइट वगैरह दिया है, जो कि ऑनलाइन माध्यम से ही अप्लाई होगा। ठीक है, यहाँ इंपॉर्टेंट डेट दिया गया है। आप देखेंगे तो 22 जनवरी को से ले करके, मतलब ये लास्ट डेट है फीस को पेमेंट करने के लिए, और लास्ट डेट फॉर्म सबमिशन का 27 जनवरी लास्ट डेट है। इसके अलावा यहाँ पेमेंट का अगर बात करेंगे तो पेमेंट आप देख सकते हैं, नॉन रिफंडेबल एप्लीकेशन फ़ी है, जो कि 1000 रुपये कटेगा UR के लिए, EWS और OBC कैंडिडेट के लिए, ग्रुप A पोस्ट के लिए। ठीक है, अब 500 कटेगा UR, EWS, OBC कैटेगरी के लिए। ग्रुप B नॉन टीचिंग होगा, जो कि नॉन एप्लीकेशन फीस शैल बी चार्ज। SC ST PWD के लिए कोई भी चार्ज जो है नहीं कटेगा। ठीक है, इसके अलावा जो है आप पेमेंट जो है ऑनलाइन माध्यम से कर सकते हैं, नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड और UPI के माध्यम से भी कर पाएंगे। इसके अलावा अगर यहाँ पे देखेंगे तो ऑनलाइन एप्लीकेशन जो है पूरे इंडियन सिटीजन्स के लिए किया जा रहा है। नॉन टीचिंग जो है जो वैकेंसी को फिल करने के लिए ग्रुप A और B के अंदर किया जा रहा है, डिफरेंस बहुत सारे अलग अलग सेक्टर्स में। ठीक है, जो कि अगर आप देखिएगा तो इसका जो रजिस्ट्रेशन है आपको सबमिट करने का जो दे दिया गया है अनाउंसमेंट, जो कि वेबसाइट यहाँ दिया गया है www.bhu.nic.in पे /RSC में। ठीक है, अगर पोस्ट देखें ग्रुप A के अगर बात करें तो पोस्ट कोड देखिएगा 20,307 है, और 20,306, 308, 20,304, 305, 309। इसका लेवल है देखेंगे L का 13 का A, फिर L12, L11। आप पे मैट्रिक्स देखेंगे तो 1,31,400 से लेकर के 2,17,100 तक है। वहीं पे सेकंड वाले के लिए 78,800 से लेकर 2,09,200 तक है, और तीसरा वाले में 67,700 से लेकर के 2,08,700 तक है। वहीं ग्रुप A और B की अगर बात करें पे लेवल की, ठीक है, तो यहाँ ग्रुप A और B के लिए साफ तौर पर देखेंगे तो पोस्टल कोड दिया है 30,544, जो कि फर्स्ट वाला है ग्रुप A के लिए, और 30,553 से लेकर 30,545। इसकी सैलरी जो है 57,700 से लेकर के 1,82,400 तक है, और वहीं दूसरे में देखिएगा तो 56,100 से लेकर के 1,77,000 तक है। ग्रुप B में वैसे ही देखेंगे तो 7th पे लेवल पे है, जो कि 44,900 से लेकर के 1,42,400 तक का है। ठीक है, सेक्टर्स और यूनिट की बात कर लें तो देखेंगे सेक्टर्स और यूनिट की अगर बात करें तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यूनिवर्सिटी वर्क डिपार्टमेंटल जो है इलेक्ट्रिक और वाटर सप्लाई सर्विस के लिए, इंजीनियरिंग के लिए जो किए हुए हैं UR में और OBC में, उनके लिए अप्लाई कर सकते हैं। कंप्यूटर सेंटर वगैरह के लिए आप देखेंगे तो इसमें सिस्टम इंजीनियर और जूनियर मेंटेनेंस इंजीनियर का इसमें भी देखेंगे तो जनरल के लिए 1 है, और OBC के लिए 1 सीट है। वहीं पे अगर लाइब्रेरी सेक्टर में देखिएगा तो डेप्यूटी लाइब्रेरी और असिस्टेंट लाइब्रेरी के लिए है, जो कि जनरल OBC के लिए है, और साथ ही अगर बात करें तो SC के लिए भी 1 सीट दिया गया है। इसी तरीके से पूरा पोस्ट दिया गया है। अगर यहाँ पे टोटल अगर बात करते हैं, ठीक है, तो LD अगर कहीं पे आपको मिलता है, ठीक है, LD, तो LD का यहाँ फुल फॉर्म लिखा हुआ है लोकोमोटर डिसेबिलिटी। ठीक है, LD का मतलब होता है लोकोमोटर डिसेबिलिटी। ठीक है, इस तरीके से। इसके अलावा अगर पे लेवल देखेंगे 11th है एग्जीक्यूटिव इंजीनियर का, जो कि फर्स्ट क्लास से ग्रेजुएशन डिग्री कंप्लीट किए होंगे इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल में, तो वे लोग इस फॉर्म को भर पाएंगे। ठीक है, इसके अलावा 8 साल का इनको एक्सपीरियंस होना चाहिए असिस्टेंट इंजीनियर वगैरह का। ठीक है, वहीं अगर आएंगे नीचे तो एग्जीक्यूटिव इंजीनियर सिविल के लिए पे लेवल स्केल पे 11th के लिए है। इसमें भी देखेंगे बैचलर डिग्री मांगा गया सिविल सर्विस में, ठीक है, फर्स्ट क्लास से, और इसके अलावा उनके पास भी जो है इसमें एक्सपीरियंस वगैरह मांगा गया है।
एक्सपीरियंस इन कंस्ट्रक्शन फील्ड में अगर आपके पास होना चाहिए, ठीक है, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग के द्वारा। सिस्टम इंजीनियर की अगर बात करेंगे तो लेवल 12 पे ही मिलेगा, लेकिन इसमें भी इंजीनियरिंग आपका कंप्लीट होना चाहिए। साथ ही अगर बीटेक किए होंगे तभी अप्लाई कर पाएंगे कंप्यूटर साइंस और इंजीनियरिंग में, तो कर सकते हैं, ठीक है। इसमें कम से कम आपकी एज जो है ना 30 साल से स्टार्ट है, और लास्ट जो हाईएस्ट मैक्सिमम रखा गया, मैक्सिमम 50 साल की एज रखी गई है, जैसा आप देख सकते हैं। वहीं जूनियर इंजीनियर के लिए बात करें, मेंटेनेंस इंजीनियर के लिए, नेटवर्क इंजीनियर के लिए, तो 10th पे लेवल पे है। यहाँ पे इंजीनियरिंग किए होंगे इलेक्ट्रिकल कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में या फिर कंप्यूटर साइंस में, तो फॉर्म भर सकते हैं। और साथ ही 5 साल का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। इसमें एज लिमिट जो है मैक्सिमम 40 साल तक होना चाहिए, उससे ज़्यादा होगा तो दिक्कत हो सकता है, यानी दिक्कत ये हो फॉर्म फिलअप नहीं होगा। इसके अलावा डेप्यूटी लाइब्रेरियन का पोस्ट है, जो कि अगर मास्टर डिग्री आपने किया है लाइब्रेरी साइंस में या फिर इंफॉर्मेशन साइंस में तो आप भर सकते हैं। इसके अलावा 8 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, इनोवेटिव इंजीनियरिंग सर्विस का आइडिया होना चाहिए, उसके बाद PhD कंप्लीट होना चाहिए लाइब्रेरी साइंस में, और 50 साल तक फॉर्म को भर पाएंगे अगर 50 साल तक की उम्र है तो। असिस्टेंट लाइब्रेरियन में देखेंगे तो मास्टर्स डिग्री मांगी गई है, साथ ही आपके पास गुड एकेडमिक रिकॉर्ड भी होना चाहिए। इसके अलावा आप देखेंगे तो क्वालिफिकेशंस में मांगा गया, अगर आप इसमें नेट क्वालिफाइड आपका होना चाहिए UGC और CSIR के द्वारा में, ठीक है, और इसमें भी 40 साल तक आप भर पाएंगे। वहीं अगर चीफ नर्सिंग ऑफिसर की बात करें तो 12th पे लेवल पे है। MSc आपका कंप्लीट होना चाहिए नर्सिंग में, और कम से कम 18 साल से जो है आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए, और भी जो है 5 साल टीचिंग का एडमिनिस्ट्रेशन का होना चाहिए, तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे। इसमें भी एज लिमिट 50 साल तक मैक्सिमम रखी गई है। नर्सिंग सुपरिटेंडेंट की बात करें तो इसमें भी MSc नर्सिंग चाहिए, आपका रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से मास्टर्स कंप्लीट होना चाहिए, MSc होना चाहिए, और आपको कम से कम 15 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, कम से कम 500 बेड को संभालने का आपका क्षमता होना चाहिए, और 3 साल का एक्सपीरियंस क्लिनिकल डिपार्टमेंट और मैनेजमेंट में मांगा गया है। या फिर आपका BSc होना चाहिए नर्सिंग में, 500 बेड तक का संभालने की कैपेसिटी होनी चाहिए, एक्सपीरियंस 18 साल और 3 साल का क्लिनिकल मैनेजमेंट का होना चाहिए, तब आप भर पाएंगे। मेडिकल ऑफिसर की बात करें तो 10th पे लेवल पे होगा, MBBS मांगा गया है, 2 साल का क्लिनिकल एक्सपीरियंस होना चाहिए, और किसी भी कंपनी के साथ में अगर आपने इंटर्नशिप किया है तो वो भी दे सकते हैं। 45 साल मैक्सिमम एज रखी गई है इसमें, ठीक है। नर्सिंग ऑफिसर के लिए एक और है, 7th पे लेवल पे आपका BSc है, तो आप उसको अप्लाई कर पाएंगे नर्सिंग में, या फिर आपने BSc नर्सिंग किया किसी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से तभी भर पाएंगे। और इसके अलावा इसमें जो है एक्सपीरियंस 1 साल की मांगी गई है, और ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं है। एज लिमिट देखें तो 30 साल तक इसमें फॉर्म को आप भर पाएंगे और कोई इशू नहीं होगा। यहाँ पे इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं कुछ इसमें कि ऑनलाइन मोड से फॉर्म सबमिशन अगर करेंगे तो उसके लिए उसके बाद हार्ड कॉपी उसका जो डाउनलोड करके अपने पास रख लेंगे, जो कि फर्स्ट रजिस्ट्रार होंगे रिक्रूटमेंट का जो वेबसाइट का वो लोग कर पाएंगे। इसके अलावा डिजिटल फ़ोटो और सिग्नेचर आपका अपलोड होगा, जो कि JPG फॉर्मेट में होगा 50 KB तक का। उसके बाद फॉर्म को अगर इनकम्प्लीट छोड़ते हैं, यानी कि फ़ोटो सिग्नेचर अपलोड सोचते हैं बाद में कर देंगे, या फिर किसी कारण से नहीं कर पाते हैं, या फिर रजिस्ट्रेशन करते हैं पेमेंट नहीं करते हैं, तो आपका जो भी फॉर्म आपने भरा है वो रिजेक्ट हो जाएगा ऑटोमेटिकली, ठीक है। जो कि यहाँ पे आप देखेंगे पॉइंट नंबर इतना में बताया गया है, कहाँ गया 5 में, ठीक है। तो ये है ब्राउजर से ऑनलाइन भरने के बाद इसका PDF रख लेंगे। अब बाकी के किसी भी तरह का प्रॉब्लम आपको होता है तो recruitment@bhu.ac.in पर जा करके आप इसका अप्लाई मतलब कर सकते हैं, किसी भी तरह का उसमें कमेंट कर सकते हैं अगर प्रॉब्लम होता है तो। वहीं अगर बात करेंगे शॉर्ट लिस्टेड होते हैं तो एकेडमिक क्वालिफिकेशन जो है 60% से कम नहीं होना चाहिए। CGPA मास्टर डिग्री में स्कोर 1 2 3 तक है, बाकी की ये पूरी जानकारी है देखेंगे। उसके लिए टोटल पॉइंट दिया गया है 1 से लेकर के मैक्सिमम 8 पॉइंट तक है, ठीक है। तो ये पूरी जानकारी है। तो आई होप कि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा है तो प्लीज़ सर वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, और अगर अभी भी आप लोगों ने अपने भाई के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो।